नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिजिटल्स में। जैसा कि आपको पता है कि पीएम किसान की डेट बढ़ चुकी है। अभी आप ई केवाईसी करवाने की डेट बढ़ चुकी है। तो अभी आप 31 जुलाई 2022 तक का आपका जो पीएम किसान का ई केवाईसी है वो करवा सकते हैं, यदि आपने नहीं करवाया है तो। साथ ही यदि आपको अभी जो इंस्टॉलमेंट आनी थी वो इंस्टॉलमेंट यदि आपको नहीं मिली है 11वें नंबर की, तो वो इंस्टॉलमेंट आपको क्यों नहीं मिली है, इसका कारण तो आपको पता ही होगा कि आपका आधार कार्ड में जो प्रॉब्लम है उसके कारण आपका ई केवाईसी यदि हुई भी है नहीं भी हुई है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपका आधार वेरीफाइड नहीं है पीएम किसान पोर्टल पर तो आपको वो इंस्टॉलमेंट नहीं मिली होगी। साथ ही अगली इंस्टॉलमेंट भी आपको नहीं मिल पाएगी यदि आपने आपका आधार को वेरीफाइड नहीं करवाया तो आज की इस वीडियो में एक ज़रूरी सूचना है जो हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप आधार की जो नॉट वेरीफाइड दिखाता है आपका, उसे आप कैसे वेरीफाइड करेंगे घर बैठे। साथ ही यदि आपसे नहीं बनता है तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर इसे वेरीफाइड करवा सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस हम आपको एक तरीके बताएंगे, साथ ही हम पोर्टल पर भी बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी घर बैठे अपना ये डाटा जो है आधार जो ई केवाईसी यदि आपने कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। साथ ही आधार में यदि आपका नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है तो वो भी आप घर बैठे सुधार लें। आपके जिससे भी आप शेयर करेंगे तो उनको भी इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले और आपको बताते हैं कि ये क्या नई अपडेट है। साथ ही आप ये जो आधार है उसे वेरीफाइड कैसे करेंगे पोर्टल पर जाकर। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आधार सुधार के लिए सूचना। यहाँ पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कुछ लाभार्थियों का आवेदन में नाम एवं उनके आधार में अंकित नाम में भिन्नता पाए जाने के कारण योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं एवं पीएम किसान पोर्टल पर ऐसे लाभुकों की स्थिति आधार नॉट वेरीफाइड दर्शाया जा रहा है। यदि आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि में जो डाटा है आपका यदि नाम उसमें अलग है प्लस आपके आधार कार्ड में यदि थोड़ा बहुत नाम चेंज है तो उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है कि आधार नॉट वेरीफाइड दिखाता है, ये यहाँ बताया गया। इसके बाद देखेंगे आप कि लाभार्थी पीएम किसान पोर्टल के फार्मर कॉर्नर पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस में आधार का 12 अंक डालने पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आप बेनिफिशियरी स्टेटस पर पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं आधार के द्वारा। इसके बाद यदि वे बेनिफिशियरी स्टेटस में पाते हैं कि उनका आधार नॉट वेरीफाइड बता रहा है, ऐसे लाभुक निम्नांकित प्रक्रिया अपनाकर अपना आधार पीएम किसान पोर्टल पर स्वयं या फिर सीएससी सेंटर के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी अपना आधार लेकर सीएससी सेंटर जाएंगे। ऐसी स्थिति में लाभुकों के आवेदन में दिए गए नाम का सुधार उनके आधार में दिए गए नाम के अनुसार कराया जाना अनिवार्य है। जिलावार आधार नॉट वेरीफाइड की सूची सभी जिला कृषि पदाधिकारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराई गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप सेल्फ यदि आप करना चाहते हैं तो पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप नज़दीकी किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पीएम किसान पोर्टल पर अपना आधार वेरीफाइड करवा सकते हैं। अब इसमें नीचे आपको बताया गया कि किस तरह से आप आधार वेरीफाइड कर सकते हैं घर बैठे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर आधार नॉट वेरीफाइड में सुधार की विधि यहाँ पर बताई गई है कि सबसे पहले तो आपको अपना जो एक न्यू आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। आप आधार की अद्यतन कॉपी डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए आधार की वेबसाइट uid.gov.in या फिर माय आधार की जो नई वेबसाइट है उस पर जाकर आप डाउनलोड आधार का ऑप्शंस पर जाकर अपना नया आधार कार्ड सबसे पहले डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपको पीएम किसान पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर फार्मर कॉर्नर के अंतर्गत देखिए आप एडिट आधार फेल्यूर रिकॉर्ड्स ये एक ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तीसरा देखिए आप एडिट आधार फेल्यूर रिकॉर्ड्स, इसके अंदर जो मेन्यू है इसमें जाकर आपको मांगी हुई सारी जानकारियाँ वेबसाइट पर फिल कर देना है। उसके बाद आपका जो नाम आप वहाँ पर फिल करेंगे वो आप ध्यान रखिएगा हमेशा इंग्लिश में ही फिल करेंगे और इंग्लिश के कैपिटल लेटर में, या फिर यदि कैपिटल लेटर नहीं रहता है तो आपको शुरू का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रखना है। बिल्कुल भी पूरे अक्षर छोटे स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए अब पांचवा आप देखेंगे कि जानकारी प्रदान करने के बाद पोर्टल से एडिट आधार फेल्यूर रिकॉर्ड की सूची से स्वयं हट जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये सारा डिटेल आपका जो फेल्यूर रिकॉर्ड वाला जो ऑप्शन है एडिट आधार का, वहाँ पर जाके जब यदि स्टेटस में दिखाता है कि आपका रिकॉर्ड फेल्यूर है और आप यहाँ पर अपना डिटेल फिल कर देते हैं, उसके बाद आपका यहाँ से एडिट आधार फेल्यूर रिकॉर्ड की सूची से आपका नाम हट जाएगा। फिर उसके बाद छठवां पॉइंट देखेंगे आप कि आवश्यक सुधार होने पर इसके प्रमाणीकरण में पीएम किसान केंद्रीय दल दिल्ली को कुछ समय लगता है। इसके अनुरोध के लिए
अनुरोध इसलिए अनुरोध है कि आपके द्वारा आवश्यक सुधार करने के उपरांत आपका आधार स्टेटस स्वयं ही आधार वेरीफाइड दिखने लगेगा। तो आपको इसके बाद कुछ समय रुकना है, कुछ समय बाद देखेंगे आप पोर्टल पर वापस जाकर आपका बेनिफिशियरी स्टेटस पर चेक करेंगे तो आपको आपका आधार कार्ड जो वेरीफाइड दिखाने लगेगा। यदि आपका नाम जो पीएम किसान की लिस्ट में है वही नाम है और वही नाम आपके आधार कार्ड में भी है, स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका ये तुरंत कुछ समय बाद आधार वेरीफाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद 7वां नंबर आप देखेंगे किसान ये आवश्यक सुधार स्वयं कर सकते हैं या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर से करा सकते हैं। तो यहाँ पर 7वें पॉइंट पे आपको बताया गया कि यदि आप खुद करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, यदि आपको खुद नहीं बनता है तो आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर चले जाएँ, वो लोग आपका यहाँ से जो पीएम किसान का जो आधार नॉट वेरीफाइड का ऑप्शन है उस पर अपडेट कर देंगे। तो देखिए ये पूरे ऑप्शंस आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप खुद भी कर सकते हैं, यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं। चलिए यदि आप खुद करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे उसके लिए हम आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बता देते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। यदि आप करते आता है आपको वर्क तो आप बिल्कुल करें, यदि नहीं आता है तो आप ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ये वर्क करवा लीजिएगा। हाँ, यदि आप खुद कर सकते हैं या आपके घर के बच्चे यदि आप ऐसा कर सकते हैं, बनता है उनसे ये वर्क करते तो वो करें, अन्यथा बिल्कुल भी ना करें। चलिए अभी सबसे पहले आप क्या करना है, आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पर आपको सर्च करना है पीएम किसान। जैसे आप ये पीएम किसान लिखकर सर्च करेंगे, ये देखिए पीएम किसान की वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पर दिखाई देगी आपको pmkisan.gov.in। इस पर आपको क्लिक कर देना है पीएम किसान पर। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आपको फ्रंट पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाएगा 31 जुलाई 2022 तक आपको KYC कर लेना है। यहाँ पर डेट बढ़ा दी गई है, तो सबसे पहले आपको इसका ध्यान रखना है, यदि KYC नहीं करें तो वो तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद नीचे की तरफ में आप जब जाएंगे तो देखिए ये फार्मर कॉर्नर जो भाग है, ये देखिए फार्मर कॉर्नर यहाँ दिखा रहा है आपको, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर ये 3rd नंबर 1 2 3 ये 3rd नंबर पर आपको एडिट आधार फेल्योर रिकॉर्ड ये दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसा कि हमने आपको उस PDF में बताया है क्या करना है, वैसा उसी तरीके से हम आपको यहाँ पर ऑनलाइन दिखा रहे हैं कैसा आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, फार्मर नेम। तो आप में से इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन यदि हम तो चाहेंगे कि आप आधार ही रहने दें और अपने आधार नंबर से यहाँ चेक करें ताकि आपको पता चल सके कि आपका आधार वेरीफाइड है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है वो फिल करेंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिखाई देता है, इस कैप्चा कोड को आपको जैसा दिखाई दे रहा है सेम वैसे ही यहाँ पर फिल कर लेना है। चलिए हम फिल कर लेते हैं। चलिए ये हमने कैप्चा कोड भी फिल कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक सर्च का बटन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्शन और इट्स हैज़ करेक्टेड, मतलब यहाँ पर हम जिस आधार नंबर को यूज़ करें हैं उस आधार नंबर पर किसी भी प्रकार का आधार से रिलेटेड करेक्शन नहीं है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका आधार सही है, ये देखने का तरीका हो गया। यदि यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि योर आधार इज़ नॉट वेरीफाइड तो आपको यहाँ से आगे बढ़ना है और अपना आधार का डिटेल सही कर लेना है। यहाँ से आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको आपका नाम सब चीज़ें भरने के लिए कहेगा, डिटेल आपको, तो वो पूरा डिटेल भरना है। ध्यान रखिएगा नाम आपको इंग्लिश में भरना है, वहाँ पे आपसे पूछेगा एज पर आधार आपका क्या नाम है, तो वो आपको जो नाम लिखना है वो इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप आगे ये सारा प्रोसेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी नंबर नहीं है किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका आधार फेलुअर हो। यदि वो रहता तो हम आगे का प्रोसेस भी आपको करके दिखाते, लेकिन अभी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो आप कुछ जैसा PDF में दिखाया गया है वैसा PDF आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस PDF की तरह आपको आगे प्रोसेस करना है और अपना जो आधार नॉट वेरीफाइड का ऑप्शन है उसे हटाकर आधार वेरीफाइड कर लेना है, ताकि आपको अगली जो इंस्टॉलमेंट है वो आने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, साथ ही आपकी रुकी हुई इंस्टॉलमेंट भी आपको वापस मिल जाए। इसके लिए जैसा हमने आपको PDF में दिखाया है सेम वैसा प्रोसेस आपको कर लेना है। साथ ही इसके अलावा आपको PM किसान की eKYC जरूर करना है। ध्यान रखिएगा जैसे ही आपका डाटा वेरीफाइड हो जाता है तो आपको एक बार eKYC और कर लेनी है, वो भी 31 जुलाई से पहले। जितने भी किसान भाई अभी रह गए हों उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो भी 31 जुलाई से पहले eKYC कर लें। कई लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनका eKYC नहीं होता है, आधार में नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या फिर फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। तो आप बिल्कुल भी यदि आपका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है तो आप जाकर सबसे पहले आपका आधार अपडेट करवा लें, उसमें बायोमेट्रिक अपडेट करवाएं, फिंगरप्रिंट अपडेट करवा लें। उसके बाद आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर से करवा लीजिए, या फिर आपका नंबर तो रजिस्टर्ड हो ही जाएगा, आप मोबाइल से भी eKYC कर सकते हैं। तो फटाफट आप लोग ये काम कर लीजिए, हमें
उम्मीद है हमारी बताई हुई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी नई जानकारी के साथ।